अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई पहली ख़बर की और मज़ीद तफसीलात भी आ गई हैं। सुप्रीम कमेटी ने जो फ़ैसले किए हैं, कुछ फ़ैसले कल 1 मार्च को अप्लाई होंगे, कुछ 6 को। उन सभी की आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। ओमान एंट्री के हवाले से, मास्क के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, होटल्स के हवाले से भी, और गैदरिंग जो है उसके ऊपर भी। तो आज 28 फरवरी है, सोमवार का दिन है। कल मंगल 1 मार्च 2022 से ओमान में एंट्री के लिए कोरोना का टेस्ट ख़त्म कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो चुकी है। वैक्सीन के हवाले से कुछ दोस्त साहब ने कमेंट किया था, तो वैक्सीन का हमने ओमान एयरपोर्ट का चेक किया, अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया। ट्रैवल एजेंसी से या एयरलाइन से कंफर्म करना पड़ेगा। कॉल 20 मिनट चलती रही, लेकिन कॉल सेंटर पे आपको पता है, फिर जैसे वो कंफर्मेशन होती है या हम कर पाते हैं तो वो भी शेयर करते हैं कि जो इंश्योरेंस है क्या वो लाजमी है या नहीं। तो कल दूसरा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन कंप्लीट कर ली है, जो 2 डोज़ वाली हैं वो 2 आपने लगवानी है, जिनको लगी हुई हैं दैट्स वेल एंड गुड, और सेकंड डोज़ के 14 दिन गुजर जाने चाहिए। और जॉनसन एंड जॉनसन की अगर किसी को लगी है तो उसकी 1 डोज़ होती है। बूस्टर डोज़, तीसरी डोज़ अभी लाजमी नहीं है। दैट्स ऑल। तो कल से ये रूल लागू हो जाएंगे। बगैर कोरोना का टेस्ट करवाए, बगैर ऑनलाइन डाटा अपडेट किए ई-मुश्रिफ या ट्रैवल MOH के ऊपर आप ओमान इंटर हो सकते हैं। उसके ये सभी लोगों के लिए है, बेशक आप कहीं से भी आएँ। और दूसरा फेस मास्क के हवाले से जो है वो ये है कि कल 1 मार्च से ओपन एरियाज़, इंडोर नहीं आउटडोर एक्टिविटीज़, बेशक आप गैदरिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ पर फेस मास्क पहनना लाजमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फैशन या एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर के लिए आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कानूनन जो है वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं जी, होटल्स जो हैं वो भी कल 1 मार्च से होटल्स को 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। और बाकी आ गया जी, सुप्रीम कमेटी ने जो रिजम्पशन की है वो है तमाम क्लासेस ओमान में, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और तमाम क्लासेस क्लास 1 से लेके ऑनवर्ड, यानी जितने भी बच्चे जो भी जहाँ से भी शुरू हो रहा है जो भी क्लास, तमाम क्लासेस 100% कैपेसिटी के साथ स्कूल में जाके एजुकेशन हासिल करेंगी। और ये है 6 मार्च से स्कूल में एजुकेशन जो है वो 6 मार्च से जो है ऑनवर्ड 100% शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो गैदरिंग है वो 70% आप कर सकते हैं। सेमिनार है, मीटिंग है या दीगर कोई भी इवेंट है, एग्जीबिशन वगैरह जो है वो 70% कैपेसिटी के साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कमेंट्स थे तीसरी डोज़ के हवाले से। जितने भी दोस्त अब आपने कमेंट किया तीसरी डोज़, बूस्टर डोज़, उनके लिए यही है कि ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक तीसरी डोज़ लाजमी नहीं की। इंश्योरेंस का जो है कंफर्म होना भी बाकी है। तीसरी डोज़ का कोई ऐलान नहीं किया गया। सो प्लीज़ वैक्सीन कंप्लीट जिनकी है वो ओमान में इंटर हो सकते हैं। इधर आके भी एक बंदे ने लिखा था कि इधर आगे एयरपोर्ट पे तो नहीं शुरू कर दिया, इधर आके भी टेस्ट नहीं करवाना। हाँ, अगर किसी ने मुल्क से नहीं करवाया, वो इधर आके ऐसे करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। वो आप कहीं पर भी हैं तो करवा सकते हैं। दैट्स अप टू यू। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है नए नए फ़ैसले, अच्छी जो हैं वो सर्विसेज मुहैया होंगी। बाकी लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए और दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।